बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आपको खुश व करम रखे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है अब्दुल फ़हीम अली। डियर स्टूडेंट्स, आज से की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा विरची यूनिवर्सिटी के मेरिट बेस्ड प्रोग्राम, जिसमें बीएस ज़ूलॉजी आता है, बीएस बायोटेक्नोलॉजी आता है और बीएस बायोइन्फॉर्मेटिक्स आता है। इनमें एडमिशन लेने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जो कि होता है मेरिट। यानी कि इनकी मेरिट लिस्ट लगती है, उसमें अगर आपका नाम आता है तो एडमिशन होता है, अदरवाइज आपका एडमिशन नहीं होता। अब मेरिट कैसे कैलकुलेट होगा, ये एक क्वेश्चन है और अक्सर स्टूडेंट जो है वो हमसे करते हैं। इनकी जो एडमिशन 2021 तक हो रहे थे, उसमें मेरिट का कॉन्सेप्ट ये होता था कि एडमिशन हमारे पास स्टूडेंट्स आता था, अप्लाई करता था एडमिशन के लिए, और उसके बाद उसका एक टेस्ट होता था जिसको बोला जाता था एंट्री टेस्ट, जो कि एमसीक्यूज़ के ऊपर मुश्तमिल होता था। 100 एमसीक्यूज़ आते थे और वो जो है वो एक टेस्ट वो देता था टेस्ट, और अगर वो उसमें से अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता तो फिर उसका नाम मेरिट लिस्ट में आता था। अगर उसमें उसकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती थी तो फिर उसका नाम जो है वो मेरिट लिस्ट में नहीं आता था और उसको एडमिशन नहीं मिलता था। लेकिन हम जो लास्ट टाइम एडमिशन इनके किए थे स्प्रिंग 2022 के, तो उसमें एंट्री टेस्ट नहीं हुआ था, वो उनका जो है वो स्किप हो गया था, मनसूख हो गया था। और अभी जो एडमिशन ओपन है, जिसकी 30 सितंबर 2022 लास्ट डेट है, फॉल 2022 के, इस बार भी इन सब्जेक्ट्स का, जो कि बीएस बायोटेक्नोलॉजी, बीएस बायोइन्फॉर्मेटिक्स और बीएस ज़ूलॉजी हैं, इनका एंट्री टेस्ट नहीं होगा। मेरिट कैसे कैलकुलेट होगा? इनका मेरिट भी कैलकुलेट होगा आपके मैट्रिक और इंटर के नंबरों के मुताबिक। अगर आपके नंबर जो है मैट्रिक में और उसके बाद इंटर में प्री मेडिकल, क्योंकि ये अप्लाई इसमें प्री मेडिकल करते हैं, तो उन दोनों को मिला के कैलकुलेशन की जाती है और उसके बाद आपका मेरिट बनता है और फिर मेरिट लिस्ट जो है वो डिस्प्ले होती है। अब ये जो नंबर कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, कौन सा फार्मूला जो है इसको लगाते हैं कि आपकी निकलती है परफॉर्मेंस, से पता चलता है कि आप मेरिट के ऊपर हैं या कि नहीं, ये एक इंटरनल पॉलिसी है। इस हवाले से कैंपस को भी नहीं बताया जाता कि हम किसी फॉर्म को अगर रिजेक्ट कर रहे हैं, उसका नाम जो है वो मेरिट के ऊपर हम नहीं लेके आ रहे, तो उसकी रीज़न क्या है। तो लिहाजा ये तो होगी एक इंटरनल पॉलिसी। लेकिन याद इतना आपने रखना है कि आपका एंट्री टेस्ट नहीं होगा, आपकी जो मेरिट बनेगा वो मैट्रिक और इंटर की परफॉर्मेंस को सामने रख कर उनके नंबर को कैलकुलेट करके फिर उसका मेरिट बनेगा और उसकी मेरिट लिस्ट लगेगी, और अगर आपका नाम आता है उसमें तो फिर आपका एडमिशन हो जाएगा, अदरवाइज आपका एडमिशन नहीं होगा। और इसके बाद एक बहुत ही अहम बात है जो आपने जिसका आपने ध्यान रखना है, जिसका आपने फोकस करना है, वो ये है कि अगर आप इन सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं, बीएस ज़ूलॉजी, बीएस बायोटेक्नोलॉजी, बीएस बायोइन्फॉर्मेटिक्स, अगर आप कैंपस में जाके अप्लाई करें तो फिर तो कैंपस वाले आपको गाइड करेंगे। लेकिन अगर आप घर में अप्लाई कर रहे हैं, ऑनलाइन वेबसाइट्स के जरिए घर बैठ के कर रहे हैं, तो फिर आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, और वो ये है कि जिस वक्त आप लैब सिटी करेंगे, फर्स्ट पेज के ऊपर ये चीज़ जो है आपसे पूछी जाएगी कि आप लैब सिटी जो है वो कोई चूज़ करें, किस जो है शहर में आप जो है प्रैक्टिकली इसकी परफॉर्मेंस, प्रैक्टिकल इसके जो हैं वो आप करेंगे। क्योंकि इन सब्जेक्ट में आगे जाने के लिए आपके प्रैक्टिकल कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, वो फिजिकली जाके आपने लैब के अंदर परफॉर्म करना होता है और उसके बाद वो सब्जेक्ट पास होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। तो फिर एक शहर जो है वो सिलेक्ट करना पड़ता है। वो आपको जब अप्लाई करेंगे तो पहले पेज के ऊपर ही आपसे पूछा जाएगा कि आप अपना शहर सिलेक्ट करें। तो आपने यहाँ पर ध्यान ये करना है कि एक ही बार तसल्ली करके कोई एक शहर अपने लिए आपने सिलेक्ट कर लेना है। ये बाद में चेंज नहीं होगा, कैंपस बाद में चेंज हो सकता है, लेकिन ये जो लैब सिटी है ये चेंज नहीं होगा। ये अगर आप चेंज करेंगे तो 10,000 यूनिवर्सिटी आपसे फ़ाइन जो है वो चार्ज करेगी। तो लिहाजा इसको एक ही बार जब आप सेलेक्ट करेंगे एडमिशन के दौरान, तो इसको ध्यान के साथ, तसल्ली के साथ करना है, ताकि आपका बाद में कहीं लॉस ना हो, गलती से कोई शहर सेलेक्ट ना हो जाए, कोई ऐसा सेलेक्ट ना हो जाए जो आपके घर से इतना ज़्यादा दूर हो कि उसके लिए ट्रैवलिंग करनी पड़े। फिर आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करने जब जाएंगे तो फिर आपके साथ घर से भी कोई बंदा जाए और फिर आपके लिए भी मुश्किल हो, ट्रैवलिंग भी हो, सारा कुछ। तो ये सारा कुछ देख के आपने आपकी करीब तरीन जो सिटी है वो आपने सेलेक्ट करना है। करीब तरीन सिटी कौन सा है, वो जिस वक्त आप आपके सामने वो लिस्ट होगी कि उसमें जिसमें से आपने से लैब सिटी सेलेक्ट करना होगा, तो उसमें से आप देख लीजिएगा कि आपके करीब तरीन कौन सा सिटी लगता है, तो उसमें आपकी प्रैक्टिकल होंगी। तो ये एक इंस्ट्रक्शन थी, एक अनाउंसमेंट थी मेरिट बेस्ड प्रोग्राम के वाले से। और मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे थे स्टूडेंट्स के, जिसमें वो मुख्तलिफ जिस सब्जेक्ट में वो एडमिशन लेना चाहते हैं उसके बारे में पूछ रहे थे। सर क्या इसका मेरिट, इसका एंट्री टेस्ट होता है, क्या इसका होता है? तो मैं आप सबके लिए ये बता दूं कि मेरिट या एंट्री टेस्ट, पहली बात है ये तो ख़त्म हो गया अब। लेकिन जो होता था वो सिर्फ बीएस ज़ूलॉजी, बीएस बायोटेक्नोलॉजी और बायोइन्फॉर्मेटिक्स का होता था, जो कि इस बार वो भी नहीं होगा। अब सिर्फ एंट्री टेस्ट एमएस कंप्यूटर साइंस, जो कि 18 साल एजुकेशन है, इसके ऊपर एंट्री टेस्ट होगा। बाकी जितने भी इनके प्रोग्राम हैं बीएस के और एडीपी के, उनका एंट्री टेस्ट जो है वो ख़त्म हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।